मसीह के वचन को सुनो सभी धर ध्यान। चल गए इस पे जो तुम तो होगा कल्याण। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए स्वागत है एक नई वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बाइबल से एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत लेकर के आए हैं, धनी युवक और अनंत जीवन। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा और ये जो दृष्टांत है मत्ती अध्याय 19 उसके 16 से 30 वचन में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस दृष्टांत को मैं अपनी गायकी के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे और प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और बहुत बहुत बरकत दे। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है कि जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहा था, तो एक धनी युवक प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, क्या पूछता भैया? कि हे गुरु, कि कौन से भले कर्म को कर लूं कि पाऊं अनंत जीवन। अरे हे प्रभु मुझको मार्ग बताओ, चल रही दिल की धड़कन। हे प्रभु मुझको मार्ग बताओ, चल रही दिल की धड़कन। मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पा जाऊं। हाय कौन से भले कर्म को कर लूं पा जाऊं अनंत जीवन। हे प्रभु मुझको मार्ग दिखाओ, चल रही दिल की धड़कन। हे प्रभु मुझको मार्ग बताओ, चल रही दिल की धड़कन। भैया आया प्रभु के पासा, कैसे दिव्य धाम में जाऊं यही प्रश्न की आशा। कैसे दिव्य धाम में जाऊं यही प्रश्न की आशा। यीशु मसीह के पास में आता है और पूछता है कि हे गुरु, मैं कौन सा ऐसा भला काम कर लूं कि मैं स्वर्ग में प्रवेश पा जाऊं, मैं अनंत जीवन पा जाऊं। ध्यान से सुनना भाइयों, बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। तो प्रभु यीशु मसीह उस धनी युवक से बोला कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है, क्योंकि भला तो एक ही है और भला तो एक ही है। अगर जीवन में प्रवेश करना चाहता तो कुछ जो प्रभु की आज्ञाएं हैं उनको अगर मानेगा तो निश्चित ही तो अनंत जीवन पा जाएगा। हालेलुया। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कितनी सुंदर बात कही कि भला तो एक ही है। भला हमारा कौन है? परमेश्वर। भला हमारा सबसे परमेश्वर है और कहा ये तुम जीवन में प्रवेश करना ही चाहते हो तो एक काम आपको करना पड़ेगा कि तुमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। तो वह धनी युवक बोला कि हे प्रभु, वो कौन सी आज्ञाएं हैं जिनको हमें मानना पड़ेगा? तो प्रभु बोला कि हत्या ना करो, चोरी ना करो, हत्या ना करो, चोरी ना करो, व्यभिचार करो ना जीवन में, हत्या ना करो, चोरी ना करो।
करो आदर मात पित्र का ना झूठी बोलो जीवन में आदर। इन आज्ञाओं को जो मानोगे, है इन आज्ञाओं को जो मानोगे, तब ही डूबोगे आनंद में। आज्ञाओं को मानोगे, तब ही डूबोगे आनंद में। आज्ञाओं को मानोगे। न करो चोरी न करो, हत्या न करो चोरी न करो, विचार करो ना जीवन में। हत्या न करो चोरी न करो। प्रभु धनी युवक से बोला कि तुम्हें इन आज्ञाओं का पालन करना होगा। कौन सी? कि हत्या ना करो, चोरी ना करो, व्यभिचार ना करो, माता पिता का आदर करो और झूठी गवाही ना दो, और अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। हालेलुया। ये आज्ञाएं हम सबके जीवन में भी होनी चाहिए। जैसा कि पिछले वीडियो में बड़े भैया के माध्यम से जो 10 आज्ञाएं बताई गई थी, वही आज्ञा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी बता रहा है। हालेलुया। और ये आज्ञा हमारे आपके जीवन में भी होनी चाहिए। तो जब ये आज्ञाएं उस धनी युवक से प्रभु यीशु मसीह बोला, तो धनी युवक बोला कि हे प्रभु, हे गुरु, मैं तो इन आज्ञाओं को मानता हूँ, इनको फॉलो करता हूँ, इन पर चलता हूँ मैं। अब इससे आगे क्या करूं? अब मुझमें किस बात की घटी रह गई, किस बात की कमी रह गई? मैं इन आज्ञाओं को मानता हूँ, जो आपने आज्ञाएं बताई हैं, इन आज्ञाओं के अनुसार मैं अपने जीवन में चलता हूँ, लेकिन इन आज्ञाओं को छोड़ करके और किस बात की मुझमें कमी रह गई है, वो मुझे बताइए। तो वहां पर प्रभु बोला कि तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? कि चाहते हो जो तुमसे बनना, अगर चाहते जो हो तुमसे बनना, अगर बांट दो तुम ये धन अपना कंगाल में। चाहते हो जो तुमसे बनना, अगर बांट दो अपना धन ये कंगाल में। चाहते हो जो तुमसे बनना, अगर कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा धन है, अपना माल बेचकर जो धन आएगा वो धन कंगालों में बांट कर दो।
उस धन को कंगालों में, गरीबों में बांट दो, और जो धन तुम यहाँ पर बांटोगे वो तुम्हें स्वर्ग में धन, स्वर्गीय धन तुम्हें वहां पर प्राप्त होगा। हालेलुया। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग टिप्पणी उठाएंगे कि अगर हम सारा अपना धन, सारा माल अगर गरीबों में ही बांट देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। हालेलुया। तो आप लोग वचन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि 20 वचन में लिखा है कि उस जवान ने उससे कहा कि इन सबको तो मैं माना है, अब मुझ में किस बात की घटी। तो प्रभु यीशु मसीह बोला है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि उसने सब नहीं लगाया, यहाँ पर उसने बोला है कि अपना माल बेचकर कंगालों को बांटो, हालेलुया। ना कि सारा माल बेचकर कंगालों में बांट दो। उसने ये नहीं कहा कि सारा अपना, सारे घर का माल सब बेचकर तुम कंगालों में बांट दो, ऐसा नहीं कहा उसने कहा कि माल बेचकर, क्योंकि ऐसा इसलिए उसने कहा कि जो धनी युवक होते हैं, धनी लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो अधिकतर कंजूस होते हैं, अपने ही उपभोग में अपनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, अपने धन का उपयोग करते हैं। वो कंगालों को या गरीबों को इतनी जल्दी दान नहीं करते हैं। हालेलुया। एक बार गरीब होगा, अगर उसके पास पैसा होगा दे सकता है, लेकिन जो अमीर व्यक्ति होता है उसके पास अगर पैसा हो तो इतनी जल्दी किसी को दान नहीं करेगा। इसीलिए अब वो कह रहा था कि मैं सारी बातों को प्रभु मानता हूँ, जो आपने आज्ञाएं बताई मैं उनको मानता हूँ, लेकिन वो इस बात का पालन जरूर नहीं कर रहा होगा कि किसी को वो दान दे या किसी को कुछ दे, वो नहीं कर रहा होगा। इसलिए प्रभु ने इसलिए उससे कहा कि तुम अपना माल बेचकर जो धन आए उस धन को कंगालों में बांट। और जब वो बांटता, क्योंकि पैसा जो है, क्योंकि वचन में लिखा है कि आप अगर एक ही सेवा कर सकते हैं, या तो धन की सेवा कर लें आप, और या तो परमेश्वर की सेवा कर लें। क्योंकि अगर ज्यादा धन होता है तो उसके, अगर हमारे पास ज्यादा धन होता है तो धन के आगे हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम अपने धन में ही बिजी रहते हैं, और ये हमेशा के लिए सोचते रहते हैं कि हमारा धन आज दिन हुआ, अपने दिन में यही सोचते हैं कि हमारा धन कहाँ से आए और कहाँ से हमारा खर्च हो, और उस खर्च से हमारा धन कहाँ से पैदा हो। बस धन को पैदा करने के ही सोचते हैं, ना कि परमेश्वर के चरणों में जाने के सोचते हैं। अब जैसे ये बात हुई, धनी युवक उदास होकर के चला गया कि ये परमेश्वर ने हमसे क्या बता दिया, ये गुरु ने हमसे क्या बता दिया कि अपना धन बेचकर, अपना माल बेचकर अपने धन को हम कंगालों में बांट दें, ये कैसे हो सकता है। तो वह युवक वहां से उदास होकर के चला गया। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां पर सुन रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनसे कहा कि हे प्रभु, ये क्या हुआ। तो प्रभु बोला कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनी युवक का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। हालेलुया। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि धनी युवक अधिकतर लालची होता है। और आप लोगों ने पिछले वीडियो में सुना भी था कि लालच का पुत्र कौन होता है भैया? पाप होता है। और अगर हम पाप बनेंगे तो पाप के द्वारा हम यीशु मसीह के राज्य में नहीं पहुंच सकते। इसीलिए उसने ऐसा कहा। और उसके 24 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तुमसे मैं फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। कितनी बड़ी बात है कि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान इतनी जल्दी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तब चेलों ने पूछा कि हे प्रभु, हमारा क्या होगा? हम तो आपके पीछे सारा घर बार छोड़ दिए हैं और आपके पीछे हो लिए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहने लगा कि जो भी मेरे पीछे अपने हर चीज को छोड़ेगा, धन को छोड़ेगा, वो हमारे सिंहासन पर बैठेगा और वो जो आएंगे वहां पर उनका न्याय करेगा। उसको मैं ऐसा अधिकार दिलाऊंगा। तो प्रभु बोला उनसे, चेलों से अपने, कि बैठोगे 12 सिंहासन पर, बात तुम्हें ये बतलाऊं, जिसने कुछ छोड़ा मेरे लिए 100 गुना मैं उसको दिलवाऊं।
वचन में भी लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। कि बैठोगे 12 सिंहासन, बैठोगे 12 सिंहासन पर, बात तुम्हें ये बतलाऊं, जिसने कुछ छोड़ा मेरे लिए 100 गुना मैं उसको दिलाऊं, जिसने कुछ छोड़ा मेरे लिए 100 गुना मैं उसको दिलाऊं। प्रभु बोला कि जिसने कुछ भी हमारे लिए छोड़ा है और हमारे पीछे हो लिया है, उसका स्वर्ग में प्रवेश होगा और 12 सिंहासन में प्रभु बैठाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये मत्ती अध्याय 19, जिसमें धनी युवक और अनंत जीवन का दृष्टांत था, इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपके पास धन है, ज्यादा संपत्ति है, तो मैं ये नहीं कहता कि सारी संपत्ति आप लोग दान कर दें। प्रभु खुद बता रहा है कि थोड़ा बहुत अपने जो है दान कर देना चाहिए, और दान ना गुट गुट के ना कुड़कुड़ के अपने श्रद्धा भाव से देना चाहिए। कंगालों को बांट देना चाहिए और उनकी दुआ आपके साथ में बहुत अच्छी काम करेगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही हमारे जीवन में वैसा होता है। हालेलुया। अगर अपने मुंह से नकारात्मक या किसी दूसरे के मुंह से नकारात्मक वाक्य बोले जाएं, तो शैतान मौका ढूंढता है कब ऐसे वाक्य बोले जाए और मैं इन पर हावी हो जाऊं। इसलिए जब उनको आप दान करेंगे तो उनके मुंह से आपके लिए दुआ ही कुछ निकलेगी, और वो दुआ आपके जीवन में बहुत ही रंग लाएगी। वचन में लिखा है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं, या आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं या धन की सेवा कर सकते हालेलुया। हैं। तो यही इस दृष्टांत का उद्देश्य था कि अगर आपके पास ज्यादा धन है तो अपने धन को गरीबों में जरूर बांटिए और दान जरूर करिए, और तभी प्रभु के राज्य में आप लोग प्रवेश कर सकते हैं, वरना ऐसे प्रवेश आप लोग नहीं कर सकते। तो आइए 2 लाइन प्रभु के चरणों में, उसके बाद में वीडियो का अंत होता है कि प्रभु यीशु मेरो है, नासरिया मेरो है, 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 प्रभु यीशु मेरो है, नासरिया मेरो है। हम सबकी आत्मा में उसको बसे रो है, हम सबकी आत्मा में उसको बसे रो है, यीशु मेरो है, नासरिया मेरो है, यीशु मेरो है, नासरिया मेरो है, यीशु मेरो है, नासरिया। सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि ये वीडियो सभी मसीह भाई बहन के पास शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ऐसे ही मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय मसीह।